20 दोस्तों वाला इंसान पागल बन जाता है। डॉक्टर भी मना करते हैं, डॉक्टर तो मना करते हैं इलाज करने से। दर्शकों, आप ये सोचिए, अगर कोई पागल हो जाता है, मान लीजिए कोई मेड पर्सन बन जाता है, कुछ बीमारी हो जाती है, पागलपन आ जाता है किसी में, तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर जो डॉक्टर पागलों का इलाज करता है वो डॉक्टर खुद मना कर दे कि इसका तो इलाज हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इलाज तो कहीं हो ही नहीं सकता, ऐसे पागल का क्या हाल होगा? वो पागल पर पागल बनता जाएगा। जी। तो दर्शकों, ध्यान रखना है, ये स्थिति क्यों बनी उसकी? क्योंकि उसने 20 दोस्त बना लिए। जी। कई जनों को दोस्त बनाने का शौक है और ये गलत कुछ भी नहीं है। मनुष्य, इंसान सामाजिक प्राणी होता है और सोशल जो होते हैं हम, एलिमेंट होते हैं। तो जाहिर है कि समाज में रहने के लिए नाते, रिश्ते, दोस्त वगैरह सब होते हैं, लेकिन इन सब की एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप दोस्त रखते हैं तो फ़ायदा होने की बजाय उसका नुकसान हो जाता है। आपको ये पता भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दोस्त रखने से कौन से 5 बड़े खतरनाक नुकसान होते हैं। जब ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप तुरंत तय करेंगे कि मेरे 20 दोस्त हैं, सारी दोस्तें ख़त्म कर रहा हूँ और मैं तो सिर्फ 4 या 5 दोस्त ही रखूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रख लीजिए, 20-30 नहीं। जी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। हमारा चैनल है, नई मोटिवेशन की थ्योरीज आपके सामने लाता रहता है। और ये इस वीडियो में हम ये बताएंगे, अक्सर पुराने मोटिवेशनल थ्योर आपको ये कहते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल जो पर्सन्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, कहते हैं कि दोस्ती रखिए, दोस्ती बढ़ाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए। हम इस बात का खंडन करते हैं, क्योंकि यहाँ एक लिमिट है। उस सीमा को अगर आप पार कर लेते हैं तो कहते हैं ना, तालाब के वहाँ एक दीवार थी और मुंडेर थी, और अगर इस मुंडेर को पार करके गिरेंगे तो तालाब में ही गिरेंगे। जी, ये बात है। तो देखिए कि जो है, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दोस्त कितने होने चाहिए, और फिर हम बताएंगे बहुत ज़्यादा दोस्त होने से क्या नुकसान है। तो देखिए, दोस्त का कोई निश्चित फॉर्मूला तो है नहीं है। कई लोगों को 2 दोस्त ही काफ़ी लगते हैं, कई को 5 लगते हैं, कई को 10 काफ़ी लगते हैं। यहाँ तक ठीक है। कई को 20 भी कम लगते हैं, कई को 30 भी कम लगते हैं, कई को 40 भी कम लगते हैं। और जितने ज़्यादा वो दोस्त बनाना चाहते हैं बना लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा रहता है। इतने सारे दोस्त, इतने सारे फ़ोन आते हैं, महफिलें जमती है, पार्टियों में जाते हैं, और हर दिन ऐसा लगता जैसे कि खुश है, खुश है। ये एक पहलू है सिर्फ इसका, सिक्के का। दूसरा पहलू इसका बहुत ही स्याही पहलू जिसे कहते हैं बैड साइड है, जो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देंगे। देखिए, एक शादी है, ऐसी शादी, ये एक वास्तविक उदाहरण है। हम एक ऐसी शादी में गए थे जिनके दोस्तों की लिस्ट आप मान लीजिए कि 30, 40, 50 तक है। उन्होंने ज़िंदगी में खूब सारे दोस्त बनाए। उनकी बेटी की शादी में हम गए थे। जी। बेटी की शादी में आपने देखा होगा, इतने दोस्त हैं, तो वहाँ जो शादी में समारोह में जो लोग आए, बहुत ही वहाँ एक भीड़ इकट्ठी हो गई, रौनक बन गई। शादी में तो जितने ज़्यादा मेहमान आते हैं, शादी की रौनक बढ़ जाती है। जी। लेकिन वो दोस्त बहुत ही वो जो जिनके शादी हुई है बेटी की, बहुत ही काबिल थे, लेकिन काबिल बन नहीं पाए। और स्थिति ये हुई कि उन्होंने जो भी वो शादी की, सारा कर्ज लेकर की, यानी दोस्तों से उधार लेकर वो शादी एक भव्य आयोजन किया। जाहिर है 40-50 लाख तो खर्च किए होंगे, कम से कम 30 लाख तो, 20 लाख तो हुए होंगे, यानी कर्ज चढ़ा। अब आप ये सोचिए कि उस इंसान ने क्या गलती की। ये गलती की थी कि शुरू से ही जो है उसे दोस्तों का शौक चढ़ गया था। दोस्तों को रखते गया, दोस्ती बनाते गया, दोस्ती बढ़ाते गया, और इस तरह से स्थिति ये आई कि बेटी की शादी के लिए उसको कर्जा लेना पड़ा, और कर्जे के बोझ से दब गया। और आपको पता है कि कर्जा लेना आसान है, चुकाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो आगे वो देखेंगे कि जिनकी कितनी मुश्किल है। सवाल यह है दर्शकों कि हमने वीडियो इसलिए बनाया था कि ये हमने आंखों से देखा, हमने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए
और आपको जो है ये बता दिया जाए कि कितने दोस्त आप रखेंगे, ज़्यादा दोस्त से क्या नुकसान है। तो कितने दोस्त रखेंगे इसमें तो आपको ये कहना चाहते हैं 10-15 रख लीजिए। 10 तक ठीक है, लेकिन 20 का तो हमने ये थंबनेल में कहा है कि 20 का मतलब यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा 30, 40, 50 रखते हैं तो नुकसान होते हैं। नुकसान क्या होता है अब समझिए। पहला पॉइंट, पहला नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान होता है आपका टैलेंट कभी बाहर नहीं आ पाता है। आप वास्तव में क्या है, क्या बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या टैलेंट है, क्या आप अच्छा कवि बन सकते हैं, अच्छी सरकारी नौकरी लग सकती है, अच्छा कंपनी में मैनेजर बन सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आप में प्रतिभा होती है लेकिन आप समझ नहीं पाते, बाहर नहीं पाते। अब आपके इतने दोस्त होते हैं, कोई दोस्त कहता है कि तू तो गाना बहुत ही अच्छा गाता है, सिंगर बन जा। कोई कहता है तू डांस बहुत ही अच्छा करता है, डांसर बन सकता। कोई दोस्त कहता है यार तेरा दिमाग जबरदस्त है, तू तो सरकारी नौकरी का कंपटीशन दे, सरकारी नौकरी लगेगी। कोई कहता है तू सब छोड़ दे यार, बिजनेसमैन बन, नंबर 1 का देखे सक्सेस होगा। यानी कि वो व्यक्ति इन दोस्तों से इतना दिल लगा लेता है जहाँ तय नहीं कर पाता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसी में उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। सबसे बड़ा नुकसान होता है बहुत ज़्यादा दोस्त रखने का। सबसे बड़ा नुकसान होता है आपकी वास्तविक प्रतिभा कभी सामने नहीं आती है, आपकी योग्यता कभी सामने नहीं आती है। जी, कभी सोचते हैं कि चलो मैं फाइनल करूं, और जैसे ही फाइनल कर दे कि चलो मैं डांसर ही बनूंगा, और दोस्तों में फिर ये बात आप फैलाते हैं कि बस डांसर बनूंगा मैं लाइफ में और कुछ नहीं करूंगा, तो फिर लोग कहते हैं अरे यार पहले मना कर रहा हूँ, डांसर से कुछ नहीं होता है, ये और नुकसान है वो नुकसान है, इसे तो जो सिंगर बन जाए। यानी कि ऐसे व्यक्ति के जिसके 40-50 दोस्त, 20-30 इतने दोस्त होते हैं, वो उसका टैलेंट बाहर आने ही नहीं देते, वहीं दबा देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन पाता, बड़ा क्या जिंदगी में अच्छा कमा भी नहीं पाता। बस शादी हो जाती है तो जाहिर है, शादी हुई है तो घर चलाना, तो कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेता है कहीं भी, बस 10-15 हज़ार रुपये कमा देता है, बस यही उसकी ज़िंदगी है। और इसकी दोस्तों की लिस्ट देखे, लंबी लिस्ट है, दिन भर फ़ोन पर फ़ोन उसके आते रहते, फ़ोन पर व्यस्त रहता है, लेकिन असलियत ये कि उसकी योग्यता सामने आई नहीं। तो सबसे बड़ा नुकसान आपका टैलेंट सामने नहीं आता है, आप बहुत ज़्यादा कुंठित होते हैं, तय नहीं कर पाते क्या बने, और एक बहुत ही खराब जिंदगी जीते। दूसरा इसका नुकसान होता है आर्थिक तंगी आ जाती है, क्योंकि जब आपका टैलेंट नहीं होता है, अच्छी नौकरी नहीं लगती है, जिंदगी में आर्थिक तंगी आ जाती है, भारी कर्जे के बोझ से दब जाते हैं। जो भी लोग जितने ज़्यादा दोस्त रखते हैं उतना ही उन पर कर्ज चढ़ता जाता है, उनका दिमाग कुछ अलग सोच ही नहीं पाता। अगर 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करूं, एक्स्ट्रा काम करूं, ओवर टाइम काम करूं, नाइट शिफ्ट में काम करूं, एक्स्ट्रा 10,000 ऐसे कमाऊं। नहीं, तुरंत सोचे कि एक दोस्त को कह दिया कि 10,000 की ज़रूरत है, उससे वो उधार ले लिए, बस ये उधारी चढ़ गई। तो ऐसे लोगों के बाद में भारी कर्जे हो जाते हैं, लोन से दब जाते हैं। और वो जिस शादी में हम गए थे उनका यही हाल था कि इस तरह से जो है स्थिति ये हुई कि वो भारी कर्जे से दब गए। जी, तो दूसरा नुकसान ये, जब बहुत ज़्यादा दोस्त रखते हैं तब आपका अच्छा कैरियर नहीं बन पाता है, कहीं के आप नहीं रहते हैं और आप पर उधारी चढ़ती चढ़ती जाती है। ये इसका दूसरा नुकसान होता है। तीसरा नुकसान होता है इतनी भीड़ में आपका कोई होता भी नहीं। ध्यान रखिए, ये जो दोस्ती होती है ये टाइम पास की होती है। आपको लग सकता है कि मेरे 30-40 दोस्त हैं, जब भी कहीं मदद पड़ेगी तो कोई भी दोस्त मदद करेगा। अगर आपकी ऐसी ज़रूरत पड़ती तो ये 30-40 दोस्त ही जो हैं कोई न कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, जो दोस्त कहता है कि ज़रूरत पड़े तो तुरंत मुझे फ़ोन करना, और हकीकत में अगर फ़ोन कर दिया आपने कि कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर चले ही जाता है। ऐसी स्थिति में मदद करता है इंसान की अनजान व्यक्ति, क्योंकि ईश्वर को तो हर इंसान का काम पूरा करवा नहीं होता है, ईश्वर भी इसमें इंसान का ध्यान रखता है। तो जब आपका कोई काम अटकता है तो एकदम नया व्यक्ति आपका वो काम करता है, अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर लेता है। लेकिन ये जाने पहचाने चेहरे दोस्त ये कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाते हैं। कमेंट करके आप बताइए जरूर कि अगर आपको लगता है कि मेरे 40-50 दोस्त हैं और मेरा एक भी काम नहीं अटका, कमेंट करके बताइए, हमें
अच्छा लगेगा कि आपके साथ एक अपवाद के रूप में ऐसा अनुभव हुआ है। अन्यथा अनुभव यही होता है कि मदद हमेशा अनजान और नए व्यक्ति करते हैं, और जाने पहचाने चेहरे वक्त पर ये काम भी नहीं आते हैं। ये सिर्फ टाइम पास के होते हैं, नाश्ता पानी की दोस्ती रहती है इन लोगों की। इसका तीसरा नुकसान ये होता है, वक्त पर ये मदद नहीं करते हैं जी। चौथा ये होता है, दिमाग पर बहुत ज़्यादा दबाव ला देते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। जिसके जितने ज़्यादा दोस्त होते हैं उतने साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है। ये प्रेशर फैमिली में दिखता है। अगर कोई संतान है, कुछ गलत काम कर दिया, गलत रास्ते जा रही, तो ये टेंशन, मेरे वो दोस्त क्या सोच रहा, वो दोस्त क्या सोच रहा, वो दोस्त क्या सोच रहा है, भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं। संतान से झगड़ा कर लेते हैं, जीवन साथी से झगड़ा कर लेते हैं, यानी बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं। अब संतान है, छोटी मोटी गलती कर लेते हैं, नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन ये दोस्तों का इतना प्रेशर रहता है, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। इसलिए जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में आते हैं, इनके घर में कलह होती है, अशांति बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति जिसके बहुत सारे दोस्त हैं, उसका जीवन साथी उसको पसंद नहीं करते, संतान भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते, यानी घर में वो बड़ा अजीब सा महसूस करता है। घर में वो आधे घंटे बैठा है, आधा घंटा पत्नी से बात करनी चाहिए, दिन में लंच में खाना खाने के लिए आया, आधा घंटा पत्नी से बात करनी चाहिए, लेकिन वो मोबाइल पर बाहर दोस्तों से बात कर रहा है। पत्नी देखती रहती कि क्या इंसान, ये बात हमसे क्यों नहीं कर पाता। तो ऐसे लोग फैमिली में भी बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बाहर उनको लगता है कि 40-50 दोस्त हैं, जिंदगी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार है, कुछ भी नहीं है। उनकी आत्मा समझती है कि कुछ भी नहीं है। तो दर्शकों, ये चौथा नुकसान होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है जी हाँ। और पांचवा जो बड़ा नुकसान ये होता है कि आप किसी दोस्त को 100% कभी खुश नहीं रख सकते। आप किसी एक दोस्त के 10 काम करेंगे और 11 काम नहीं किया, 11वां काम नहीं किया, बस वो दोस्ती खराब हो गई। आप ताज्जुब कीजिए, किसी को आपने 5 लाख रुपए उधार दे दिए, दोस्त को, किसी की एग्जाम्पल लेते हैं मदद करने के लिए, और एक दिन दोस्त ने कहा कि 1000 रुपये की ज़रूरत है, और आपने कहा कि अभी 1000 रुपये नहीं दे पाऊंगा और पॉसिबल नहीं है, बस वो नाराज़ हो गया। अब आपने 5 लाख उधार दिए, वो भूल ही गया। और आजकल तो मनी ट्रांसफ़र होते हैं। पुराने ज़माने में 5 लाख उधार देते थे, 5 लाख के नोट गिन कर देते थे, वो याद भी रहता था। अब तो मनी ट्रांसफ़र होते हैं, चेक से पेमेंट है, पता ही नहीं चलता 5 लाख क्या होते हैं, पता ही नहीं चलता। तो भूल जाते 5 लाख दिए थे, 1000 अभी नहीं दे पा रहे, इसके खुद के भी प्रॉब्लम है, नहीं, बस मदद नहीं की, तो दोस्ती खराब। यानी क्या है, तो दर्शकों, बहुत ज़्यादा दोस्ती रखने से बहुत भारी नुकसान होता है। ये 5 बड़े नुकसान होते हैं। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमें किसी दोस्त की भी ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। अगर दर्शकों आपको ऐसा लगता है कि हमें किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हम जिंदगी जी सकते हैं, तो भी गलत है। दोस्त जरूरी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपके लिए 5 दोस्त होने चाहिए, 2-3 फैमिली फ्रेंड्स होने चाहिए। फैमिली फ्रेंड्स यानी फैमिली टू फैमिली कनेक्शन होना चाहिए, और 2-3 एक्स्ट्रा दोस्त भी होने चाहिए, यानी 5 दोस्त होने चाहिए आपके। बुरे वक्त में काम आते दोस्त। दोस्ती का एक अच्छा पहलू भी है, अच्छी सलाह मिलती है। कहीं आप उलझ जाते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, दोस्त राय देते हैं। कभी पैसे उधार लेने होते हैं, दोस्त मदद भी करते हैं। लेकिन ये सब तब होता है जब आपके कम दोस्त हो, और उन दोस्तों को भी विश्वास होता है कि आप ऐसे इंसान हैं, ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं है, 3-4-5 ही आपकी दोस्त है, तो वो भी अच्छी तरह से दोस्ती निभाते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगे कि आपके 40-50 से दोस्त है, तो वो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, देखते कि दोस्ती इसकी आदत बन गई है, तो हर एक को दोस्त बनाते फिरता है। तो दोस्ती ऐसा नहीं कि दोस्ती खराब है, खराब नहीं होती है, एक हद तक सही है, ये बाद में खराब होती है। और दोस्ती जरूरी है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना होता है, मेल जोल रखना होता है। दोस्त रखिए 4-5-10, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा रखेंगे तो 5 नुकसान हो जाएंगे। शुक्रिया। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर कीजिए। याद रखिए, हमारे इस चैनल JR न्यू मोटिवेशन पर हमेशा मोटिवेशन का एक वीडियो जारी होता है शाम को 5 बजे। जहाँ भी हो 5 बजे मोबाइल खोलिए,
तरोताज़ा मोटिवेशन का वीडियो देखे, जिंदगी में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़े, हमारे चैनल के साथ रहकर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।